नमस्कार साथियों, आज के इस वीडियो में आप सभी को बहुत बहुत स्वागत है। कैसे आप लोग? आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। अब हमारे इस देश के सुप्रीम कोर्ट में पीआईएल पिटीशन लगना शुरू हो चुका है और सिर्फ अभी नहीं बल्कि कई सालों से ये पिटीशन लगता रहा है। किस लिए? आरक्षण हटाने के लिए। अभी ये आरक्षण हटाओ आंदोलन जब ये शुरू हुआ है ना, तो अभी ये ज्यादा चर्चा में आ गया है। तो अब जान लीजिए कि देश की सुप्रीम कोर्ट और देश की जो सरकार है ये बड़ा अब एक्शन मूड में है भाई। अब एक्शन मूड में है तो क्या कुछ हो जाएगा। एससी एसटी रिजर्वेशन में, ओबीसी रिजर्वेशन में, ईडब्ल्यूएस आरक्षण में क्या कुछ होने जा रही है। सरकार क्या कुछ कदम उठा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट क्या कुछ कह सकता है पीआईएल पिटीशन में, ये सारी चीजें आप लोग को हम बताएंगे। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ही जो है रिजर्वेशन पर कितने बार लैंडमार्क जजमेंट, लैंडमार्क ऑर्डर कई बार दे चुके हैं और सुप्रीम कोर्ट के जो निर्देश है, जो ऑर्डर है, उस ऑर्डर को सरकार अब समझ लीजिए मानने पर मजबूर होने जा रहा है और इस देश के एससी एसटी आरक्षण में काफी कुछ प्रभावित होगा। ये 110%, ये आप रख लीजिए, बहुत कुछ होने जा रहा है। अब क्या कुछ होगा? क्या एससी एसटी आरक्षण को हमेशा के लिए खत्म कर दिए जाएंगे? क्या एससी एसटी आरक्षण में कुछ भैया अब बदलाव होगी? क्या होगा? क्या अब क्रीमी लेयर का कंसेप्ट, सब क्लासिफिकेशन का कंसेप्ट अब भैया लागू हो जाएगा या सीधे आरक्षण खत्म? न रहेगी बांस न बाजेगी बांसुरी, खत्म सीधे कहा। सुप्रीम कोर्ट का मूड भी भैया बहुत बार चेंज हुआ है, कभी कुछ कभी कुछ। 1951 का ही 2 बार फैसले में एक बार कहता नहीं आरक्षण गलत है, फिर एक बार कहता आरक्षण सही है। तो सुप्रीम कोर्ट का भी मूड चेंज होता रहता है। तो सुप्रीम कोर्ट अब कुछ क्या करने जा रहा है, उनके पास अब क्या ऑप्शन है और केंद्र सरकार के पास अब क्या कुछ ऑप्शन है, केंद्र सरकार क्या कुछ करेंगे, ये सारे पॉइंट पर हम बात करेंगे। इसलिए आज का वीडियो बड़ा इंटरेस्टिंग, बड़ा ही मजेदार और बड़ा ही जो है इंफॉर्मेटिव होने वाला है। जरूर वीडियो को देखिएगा, ठीक है, धैर्यपूर्वक शुरू से अंत तक, ठीक है। चैनल पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस करिएगा ताकि जब वीडियो करूं आपके पास नोटिफिकेशन समय समय पर पहुंचता रहे। क्या है अब सुप्रीम कोर्ट में क्या कुछ होने वाला है, तो ये मामला साथियों सुप्रीम कोर्ट में जो है पहुंचना शुरू हो गया है और ये कोई बहुत नई बात नहीं है। पहले भी कई बार आरक्षण हटाने की वाली पिटीशन जो है पीआईएल पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में लग चुका है सैकड़ों बार, ठीक है। ये बहुत बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात तो ये है भैया कि आरक्षण पर अब सुप्रीम कोर्ट क्या कदम उठाने जा रहा है। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट बहुत कुछ कदम उठा लिया है, अब क्या करेगा, तो अब क्या करने जा रहा है, इसको जानने के लिए आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड में जाना पड़ेगा, पीछे की तरफ जाना होगा कि सुप्रीम कोर्ट ने पहले क्या कुछ किया है, क्या कारनामा किया है कि भैया अब कुछ नया करेगा। बताइए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट कई बार आरक्षण पर बहुत कुछ बोला है, बहुत कुछ लैंडमार्क ऑर्डर दिया है, अब कुछ वो नया करेगा। क्या नया करेगा, देखिए नया क्या करेगा। पहले बैकग्राउंड की तरफ मैं दिखा लेना चाहता हूँ, ठीक है, पीछे की तरफ। आप लोग को याद होगा 1992 का वो केस, ठीक है, 1992 का वो केस, नहीं याद है तो याद कर लीजिएगा। ये 1992 का जो केस था ना, इंदिरा शाहानी वर्सेस इंदिरा शाहानी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ये केस तो आप लोग सुने होंगे, यूनियन ऑफ इंडिया। ये जो केस है, जिस केस को हम लोग कहते हैं मंडल केस, भी इसको हम कहते हैं मंडल केस के नाम से भी इसे जाना जाता है, ठीक है। तो ये जो केस है साथियों, ये आप लोग सुने होंगे। इस केस में जो है सुप्रीम कोर्ट ने जो है आरक्षण में पहली बार कहा था कि भैया क्रीमी लेयर होना चाहिए। क्या होना चाहिए? क्रीमी लेयर होना चाहिए। ये साथियों जो है 1992 के केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था। और उस समय जो है आप लोग को ये भी पता होगा कि 9 जज था भाई, 9 जजों वाली बेंच थी। और उस समय जो है जजों ने ये माना कि हाँ, ओबीसी के जो रिजर्वेशन है उसमें जो है क्रीमी लेयर होना चाहिए। ये ओबीसी की रिजर्वेशन की मैं बात कर रहा हूं। जब आरक्षण हटाने की बात है मतलब सभी आरक्षण हटेगा, तो ओबीसी का भी आरक्षण के बारे में थोड़ा जानना जरूरी है ना भाई। तो पहली बार जो है कोर्ट ने यहां इस चीज को कहा था कि भैया आरक्षण तो रहेगा, लेकिन क्या रहेगा, ओबीसी के आरक्षण में क्रीमी लेयर का कंसेप्ट लागू रहेगा, क्रीमी लेयर का सिद्धांत लागू होगा।
तो क्रीमी लेयर का जो कंसेप्ट है पहली बार 1992 में निकल कर आया, ये आप लोग को पता होगा। और ये भी बताया था कि आरक्षण जो है 50% से अधिक नहीं हो सकता है, ये भी जो है कोर्ट ने कहा था, आप लोग को पता होगा। इसके बाद अगर यहीं आप देखेंगे दूसरा केस को, तो दूसरा केस क्या है बेटा, तो दूसरा केस है इसी प्रकार का। इसी प्रकार से अगर आप देखेंगे तो दूसरा जो केस है सुप्रीम कोर्ट का, जर्नैल सिंह जो केस है, जर्नैल सिंह केस, जर्नैल सिंह का जो केस है, यह केस अगर आप देखेंगे तो इसमें 5 जज थे, ठीक है। और 5 जजों ने ये कहा था कि इस देश में जो है ना SC ST के जो आरक्षण आज के समय में जो हटाने की बात करते हैं, उन लोगों को कान खोल के थोड़ा सुनना चाहिए कि यहाँ पर क्या कह रहे हैं। यहाँ पर वैसे लोग SC ST लोग जो सरकारी नौकरी में चले गए हैं, उन लोगों को और ऊंचे पदों में बैठाने की बात करता है। कौन? इस केस में साथियों, जर्नैल सिंह जो केस है वो 2018 की भी ये केस की बात मैं बता रहा हूं, ठीक है। यहाँ पर देखिए जो अभी आरक्षण हटाने की बात कर रहे हैं, उनको कान खोल के सुन लेना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट का ये चीज को ऑर्डर को देख लेना चाहिए कि जर्नैल सिंह केस में 2018 में जो सुप्रीम कोर्ट कहता है, जिसमें 5 जस्टिस थे, उन जस्टिसों ने ये कहा कि इस देश में SC ST को, इस देश में SC ST को, इन जो इन लोगों को आरक्षण मिल रहा है OBC को, उन्हें पदोन्नति में आरक्षण, पदोन्नति में आरक्षण भैया, पदोन्नति में आरक्षण दिया जाना चाहिए। और ये वेद है, वेद ठहराया था, लीगल ठहराया था भाई। तो जो लोग आज आरक्षण हटाने की बात करते हैं, उनको ये केस देख लेना चाहिए, जर्नैल सिंह केस, ठीक है। यहाँ पर जो है पदोन्नति में आरक्षण की यहाँ पर बात जो है किए हुए थे कि पदोन्नति में आरक्षण लागू होना चाहिए, ठीक है। लेकिन इस केस में भैया क्रीमी लेयर का बात यहाँ पर नहीं किया गया था। इस केस में एक चीज याद रखिएगा, क्रीमी लेयर की सिद्धांत की बात यहाँ पर नहीं कहा गया, इसको, इस पर समर्थन नहीं जताए थे, लेकिन पदोन्नति में आरक्षण की बात बेटा यहाँ पर किया गया था, ठीक है। अब इसी प्रकार से जो है आप अभी का मामला देख लीजिए, अभी का मामला देख लीजिए, अभी का क्या है मामला, अब अभी का करंट मामला देख लीजिए। आप लोग जानते हैं पिछला समय, पिछला वर्ष, यानी कि 2 साल तो भैया हो गया, पिछला साल नहीं कह सकते हैं, 2 साल पहले 1 अगस्त 2024, अभी चल रहा भैया, अगस्त ही चल रहा है, मतलब आज से 2 साल पहले, आज से 2 साल पहले फिर सुप्रीम कोर्ट कुछ ऑर्डर देता है। और इस केस का क्या नाम था, तो इस केस को हम लोग कहते हैं बेटा स्टेट ऑफ पंजाब वर्सेस दविंदर सिंह। ये जो केस था स्टेट ऑफ पंजाब, स्टेट ऑफ पंजाब, यह केस को आप लोग देखे होंगे, जिस केस में जो है ये कहा गया कि SC ST आरक्षण में भैया क्या रहेगा, वर्सेस दविंदर सिंह, वर्सेस दविंदर सिंह, दविंदर सिंह। ये जो केस है बेटा 2024, इस केस में अगर आप देखेंगे तो इस केस में आप सुप्रीम कोर्ट क्या कहता, देखिए सुप्रीम कोर्ट कहता है, जिसमें 7 जज था भैया, 7 जजों वाली खंडपीठ बैठे हुए थे। कितने जज थे भैया, 7 जज, 7 जजों वाली खंडपीठ, 7 जजों वाली खंडपीठ जो है इस मामले पर जो है सुनवाई भैया किया। और इस मामले पर, इस केस में सुनवाई के दौरान ये 7 जजों में से जो है 6 जजों ने क्या किया, 6:1 में जो है मेजोरिटी में क्या आया, फैसला आया। और फैसला में ये आया कि भैया SC ST जो आरक्षण होगा, SC ST जो आरक्षण होगा, इसमें भी क्रीमी लेयर लागू होगा, क्रीमी लेयर लागू होगा। और इनके लिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अब SC ST जो रिजर्वेशन है उसमें क्रीमी लेयर सरकार ला सकती है। मतलब अपने नहीं कहा कि भैया हम ये चीज आज से लागू कर दिए, बल्कि ये कहा कि सरकार चाहे तो सरकार ये कोशिश करे जल्द से जल्द ऐसा जो है सिस्टम लावे कि SC ST की आरक्षण में, जिस तरह OBC के रिजर्वेशन में क्रीमी लेयर का कंसेप्ट लागू होता है, सिद्धांत लागू होता है, उस प्रकार से SC ST आरक्षण में भी ये सिद्धांत लागू हो क्रीमी लेयर का। अब ये क्रीमी लेयर बेटा क्या है, ये आप लोग को थोड़ा सा जान लेना चाहिए। तो क्रीमी लेयर में साथियों जो आप OBC में अगर आप देखेंगे तो क्रीमी लेयर का भी सिद्धांत लागू है, जिसमें ये प्रावधान किया गया है कि OBC के वैसे लोग जिनके पिता ग्रुप ए लेवल का जॉब करता हो, ग्रुप ए लेवल मतलब क्या आ गया, ग्रुप ए में जो हो गए वैसे लोग जिनका माता पिता IAS IPS बड़े बड़े पदों में, या ग्रुप बी लेवल में जॉब करता हो, जिनका सालाना इनकम भैया कम से कम जो है 8 लाख हो, सालाना इनकम 8 लाख हो, तो वैसे लोगों को रखा गया भैया क्रीमी लेयर में। और वे वैसे बच्चे जो ऐसे माता पिता का इनकम जिनका 8 लाख से प्लस है इनकम सालाना,
तो उनके बच्चों को आरक्षण की लाभ नहीं मिलेगा ओबीसी में। वैसे बच्चे को आरक्षण की लाभ मिलेगा जिनका सालाना इनकम 8 लाख से कम हो। तो उन्हें कहा गया नॉन क्रीमी लेयर। तो क्रीमी लेयर नॉन क्रीमी लेयर का कंसेप्ट अगर आप देखेंगे तो ओबीसी में इस प्रकार से, तो उसी प्रकार से सुप्रीम कोर्ट ने 2024 में कहा कि एससी एसटी के आरक्षण में भी क्रीमी लेयर लागू की जानी चाहिए। अब लागू की जानी चाहिए तो सरकार को ये कहा, सरकार अगर ये चाहे तो क्रीमी लेयर का कंसेप्ट लागू कर सकता है। हम किसी प्रकार का कोई क्रिटिसाइज नहीं करेंगे। जब हमारी पास ये मामला आएगी तो समीक्षा जो होने वाला है वो समीक्षा के बारे में हम पहले ही कह देते हैं, क्योंकि जब आप लोग जानते हैं जब भी आरक्षण पर कोई मामला होता है तो भैया ये समीक्षा के लिए न्यायपालिका पहुंचता ही। तो अब जो है समीक्षा के लिए भैया न्यायपालिका जाने की जरूरत नहीं है। जैसे ही सरकार क्रीमी लेयर का कंसेप्ट लागू कर देगा ना तो फिर ये मामला अगर कोई पहुंचेगा भी ना सुप्रीम कोर्ट में तो सुप्रीम कोर्ट पहले हाथ उठा देगा, बेटा हम पहले बोल चुके हैं कि इस देश में जो एससी एसटी आरक्षण में भी क्रीमी लेयर लागू रहेगा, तो वो हाथ उठा देगा सीधी तरीके से। तो अब बेटा क्या होगा, अब ये होगा कि जब ये मामला पीआईएल पिटीशन जब सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है, जब पहुंचना शुरू हो गया है, तो अब सुप्रीम कोर्ट सीधे तरीके से एक ही बात बोलेगा। क्या बोलेगा? सुप्रीम कोर्ट कहेगा देखो बेटा हम जो है पहले ही सरकार को कह चुके हैं कि सरकार चाहे तो क्रीमी लेयर का कंसेप्ट लाकर जो है एससी एसटी लोगों के आरक्षण को जो है वास्तविक लोगों को जो आरक्षण मिल रहा है उन लोगों को मिलना चाहिए। जब सुप्रीम कोर्ट ये मामला पहुंचेगा तो सुप्रीम कोर्ट सीधे हाथ उठा देगा, बोलेगा बेटा हम तो ये नहीं कह सकते हैं कि आरक्षण सीधे हटा दूं। हमने कई बार आज तक जितने बार मैंने ऐतिहासिक जजमेंट दिया है कभी ये नहीं कहा कि आरक्षण हम हटा सकते हैं। ये आरक्षण हटाना आरक्षण रहना ये सारा जो काम है ये संसद का है, ये पार्लियामेंट का है। हम ये कुछ नहीं कर सकते। हाँ हम जो है कुछ सिद्धांत दे सकते हैं, हम कुछ जो है ऐसी ऑर्डर दे सकते हैं, हम कुछ ऐसी मार्ग दिखा सकते हैं कि ऐसा रहने से ठीक रहेगा। लेकिन ये सारी चीजें आरक्षण का प्रावधान हटाना आरक्षण के प्रावधान करना ये सारा संवैधानिक मामला है और संविधान में संशोधन करने के लिए क्या करना होगा? संविधान में संशोधन करने के लिए जो है बिल लेके जाना पड़ेगा सरकार को और संसद ये सारी चीजें कर पाएगी। तो सरकार के जैसे सुप्रीम कोर्ट में ये पीएल पिटीशन लगेगा सुप्रीम कोर्ट सीधे तरीके से कहेगा भैया हम आरक्षण पर 14 बार फैसला सुना चुके हैं, हम यहां तक भी कह दिए हैं कि भैया आरक्षण सिर्फ उन लोगों को मिलना चाहिए जिसको वास्तविक में आरक्षण मिलने के योग्य हो, जिन्हें आरक्षण वास्तविक में मिलना चाहिए, जो वास्तविक रूप में जो वो कमजोर हो गरीब हो जिनको प्रतिनिधित्व नहीं मिल पा रहा है सरकारी नौकरियों में या शैक्षणिक संस्थानों में उन्हीं लोगों को आरक्षण मिलना चाहिए। ये बात हम पहले ही कह चुके हैं। तो आप क्यों आगे हैं आरक्षण हटाने की मांग करने वाले? हम इस चीज को स्वीकार नहीं करते हैं और ये अगर आरक्षण हटाने की मांग करते भी है तो सुप्रीम कोर्ट के पास ये पावर नहीं, आपको जाना होगा कहां पर? आपको जाना पड़ेगा सरकार के पास। आप सरकार से बात करिए, सरकार से हटवा लीजिए। तो आप सोच के देखिए सरकार क्या हटा पाएगा रिजर्वेशन को? नहीं हटा पाएगा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट क्या कहेगा मैं बताता हूं। सुप्रीम कोर्ट एक प्रेशर दे देगा। क्या दे देगा? प्रेशर दे देगा केंद्र सरकार को। सुप्रीम कोर्ट केंद्र सरकार को प्रेशर ये देगा कि आप जो है रिजर्वेशन पर बहुत जल्द जो है बहुत बड़ी कदम आप उठाने का कोशिश जरूर करें, क्योंकि हम पहले ही आपको कह दिए कि भैया आप जो है क्रीमी लेयर का कंसेप्ट लागू कर सकते हैं, मेरे पास कोई मामला आपका नहीं फंसेगा, इसीलिए आप जो जल्द से जल्द जो है आरक्षण में एससी एसटी के जो रिजर्वेशन उसमें जो है क्रीमी लेयर लागू किया जाए, सब क्लासिफिकेशन लागू किया जाए। ये साथ में जोर दे सकता है, लेकिन आरक्षण खत्म करने की बात कभी भी नहीं किया जा सकता है और नहीं सुप्रीम कोर्ट कभी ये कह सकता है कि आरक्षण हाँ खत्म कर देगा, हम कह देते हैं फैसला हो जाएगा। सुप्रीम कोर्ट कह देगा, इतना औकाते नहीं, सुप्रीम कोर्ट को इतना पावर है भैया, उतना तो पढ़ा लिखा है, अनपढ़ नहीं सुप्रीम कोर्ट। वहां जो बैठे हुए जज है ना इतना अनपढ़ नहीं, जाहिल नहीं, उनको पता है सब। इस आरक्षण हटाने के लिए भैया कितने सारे आर्टिकलों में संशोधन करना पड़ेगा और ये काम सुप्रीम कोर्ट करेगा। आरक्षण में संशोधन, संविधान में संशोधन करने का अधिकार किनके पास? संसद के पास। तो संसद ही कुछ कर पाएगा ना भाई। तो ये सारी चीजों साथियों आप लोग जान लीजिए, सुप्रीम कोर्ट क्या कुछ करेगा और केंद्र सरकार क्या कुछ करेगा, इन पर जो है अब हम नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे कि अगर केंद्र सरकार ये आरक्षण हटाने की बात अगर करना भी चाहते हैं तो क्या वो कर सकते हैं, क्या हटा सकता है। तो इस पर साथियों हम फिर नेक्स्ट वीडियो हम आप लोग को बताएंगे। और हाँ हटाना वो अगर हटाना भी चाहें तो किस प्रोसीडिंग से होकर गुजरना पड़ेगा, किस प्रक्रिया से होकर गुजरना पड़ेगा, ये सारी चीजें आप लोग को बताएंगे। बस आज की वीडियो में इतने साथियों, जय भीम, जय श्री राम, जय विज्ञान, जवाहर।